गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज प्रज्ञा पुराण की कथा का विवेचन करने जा रहे हैं। ये प्रज्ञा पुराण 6 मंडलों में है, जिसका प्रथम मंडल का प्रथम अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि नारद हमेशा लोक कल्याण में लगे रहते हैं। वो कभी इस धरती पर, कभी श्लोक कभी श्लोक, कभी वैकुंठ लोक में जाते रहते हैं, रमण करते रहते हैं और हर जगह का कुशल क्षेम भगवान विष्णु के सामने रखते हैं। कोई समस्या होती है उसे भी रखते हैं। तो इसी क्रम में एक बार की बात है कि लोक कल्याण धर्म धारणा संप्रसारका व्रतीयायावरो मन्यो देवर्षि नारदः, कि लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि नारद के उसमें एक बार जो है एक चिंता व्याप्त हुई। चिंता क्या व्याप्त हुई कि उन्होंने देखा कि इस धरा पर बहुत सारी ज्ञानी मुनि हैं जो अपने योग में स्थित हैं और उनसे अपना मुक्ति का मार्ग वो खोज लेते हैं। लेकिन अधिकांश लोग हैं जो तो न तो योग मार्ग को जानते, न उन्हें भक्ति भाव ही उनकी दृढ़ है, उनका मन भी चंचल है, तो वो सब कार्य नहीं कर पाते जिससे उनके कोई मुक्ति का उपाय हो, उनके सुख का उपाय हो। इसी चिंता को लेकर के वो जो है तो नारद जी भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास जाते हैं और ये जिज्ञासा हृदय में लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे ये जिज्ञासा भगवान के सामने रखते हैं। एकदा हृदय तस् जिज्ञासा समुपासिता, ब्रह्म विद्या वगाहाय कालमुचेतु प्रापिषे, संचितः सुसंस्कारे कठोरं व्रत साधनां, योगाभ्यासं तपस्यामि कुर्वन्ति नेत यथा सुखम। कहते कि उनके मन में जिज्ञासा उठी कि उच्च स्तर के लोग तो अपने कर्म विद्या, ब्रह्म विद्या से, निश्चित रूप से योगाभ्यास से, अपने तपश्चर्या से अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, लेकिन उनका जो चिंता थी वो इस तरह से थी कि सामान्यानां जनानां तु मनसा सा स्थिति सदा चंचलास्ति न ते कुर्य कर्तु समर्थाः अधिकं क्वचित्। उनकी चिंता थी कि जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य जन है, उनकी मना स्थिति इतनी उथली होती है कि वो कोई भी अपने आत्म कल्याण का कार्य कर ही नहीं पाते हैं। हमेशा वो अपने कार्यों में उलझे रहते हैं और उनका ज्ञान भी इतना नहीं है कि वो आगे का कार्य इस तरह से कुछ कर पाएं। इसी जिज्ञासा को लेकर के वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के सामने अपनी शंका को रखा। विपक्षताता समाधातु वैकुंठं नारदो गतः, गतस्व्यं प्रदेवेश देवेनानुत्तरम्।
पीतु पूजितः। भगवान विष्णु के पास गए, उनको प्रणाम किया और अपनी इस जिज्ञासा को भगवान विष्णु के सामने उन्होंने रखा। तो भगवान विष्णु के सामने जब उन्होंने रखा तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, आप तो हमारे मन की बात बोल दिए। भगवान विष्णु ने क्या कहा? जिज्ञासाम नारदस्य ज्ञात्वा समुदे हरि उवाच चा महर्षे त्वमार्थयस्मे मनीषितम् युगान रूप सामर्थ्यम प्रश्नन्नंत्र प्रसंग के निर्धारणस्य चर्चायाम व्यापकतम समीक्षित। विष्णु भगवान कहे कि हे नारद, तुमने तो मेरी मन की बात कह दी और जो तुमने प्रश्न पूछा है वास्तव में ये चर्चा योग्य है और इसमें चर्चा होनी चाहिए। भगवान आगे बताते हैं इसका कारण कि इसका कारण क्या है। भगवान ने कहा अचिंत चिंता न जातारोग्य चरणस्थता फलतः रोग शोकाति कलह के सनासनम। भगवान कहते हैं कि हे नारद, ये जो आपने कहा इसका मुख्य रूप है अचिंत चिंतन और अनुपयुक्त वातावरण में का जो आरोहण है, ये इनके कारण, इसके कारण जो है तो रोग शोक कलह क्लेश आदि पैदा हो जाते हैं और जिससे कि वो भीषण विविधताएं निरंतर घटती रहती हैं और मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती देती हैं। इस कारण से लोग वहाँ दुखी हैं, परेशान हैं और उनका मुक्ति नहीं हो पाती है। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, अचिंत चिंता नाम। अचिंत चिंतन से जो है रोग शोक कलह होता है। नारद जी तो समझ गए, लेकिन जन सामान्य को समझने के लिए थोड़ा हमें आगे विवेचन को सुनना होगा। आप ध्यान से सुनिए कैसे अचिंत चिंतन रोग शोक और पतन लाता है। इसको महर्षि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसकी कुछ चौपाइयां हम आपको याद दिलाने के लिए बता रहे हैं। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। कहते हैं काम बात कफ लोभ अपारा। काम से बात रोग की, काम ज्यादा हो जाए तो बात रोग उत्पन्न होता है और लोभ से कफ के रोग उत्पन्न होते हैं और क्रोध से पित्त जनित रोग उत्पन्न होते हैं। इसको इस तरह से समझें कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं जो इस शरीर को संचालित करती हैं। आयुर्वेद कहता है कि 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? 3 नाड़ियां हमारी हैं, वात नाड़ी, कफ नाड़ी और पित्त नाड़ी। आपने देखा हो पुराने वैद्य इस तरह से 3 उंगली रख करके और रोग को जान लेते थे और दवाई करते थे। वो वास्तव में यही है, काम और वात और पित्त नाड़ी का ज्ञान उनको था और वो इस कार्य को सफलता पूर्वक करते थे और दवाई देते थे। तो बात ये सत्य है कि बात जब बिगड़ता है तो काम जब बिगड़ता है तो बात का रोग होता है और लोभ जो करते हैं उनसे कफ का रोग। कफ कौन सा है? बात कफ जो है तो जैसे आपका श्वास का रोग हो गया, फेफड़ों का रोग हो गया, जल्दी जल्दी सर्दी हो जाना, सर्दी संबंधी जो शीत रोग होते हैं वो सभी रोग होते हैं। क्रोध पित्त नित छाती जारा, तुलसीदास जी लिखते हैं क्रोध से जो है छाती जारा, छाती के रोग होते हैं। छाती में 3 मुख्य रूप से हमारे अंग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है हृदय, यकृत और फेफड़ा। तो जो क्रोध करते हैं इन तीनों रोगों से पीड़ित होते हैं, इसलिए इन तीनों रोगों से बीमारियां होती हैं। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी कि प्रीति करई जो तीनों भाई होई सन्निपात गरुआई। इन तीनों का मिलन हो जाए, तीनों एक साथ कुपित होकर के तो एक जटिल रोग हो जाता हुआ। तुलसीदास जी ने तो उनके समय में सन्निपात रोग ही बहुत बड़ा रोग माना जाता था और उसी की दवाई नहीं कर पाते थे लोग और मर जाते थे, इसलिए उन्होंने सन्निपात लिख दिया। वास्तव में उसकी जटिलता क्या है? जटिल रोग हो जाते हैं जिससे जो
तीनों कफ वात पित्त तीनों कुपित हो जाए तो जटिल रोग हो जाते हैं, और जिसे ठीक करना बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, असंभव हो जाता है। मोह सकल व्याधिन के मूला, तीन ते पुण्य उपजहि बहु शूला। मोह 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 जो है उससे सभी व्याधियां, काम क्रोध लोभ सभी व्याधियां तरह तरह की पैदा होती हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती हैं। इस तरह से तुलसीदास जी ने इस मानस रोग का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया है। इसकी कुछ चौपाइयां मैंने आपको सुनाया कि अचिंत चिंतना नाम, अचिंत चिंतन से जो है तो रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन करने का मैंने प्रयास किया। इसी तरह से अहंकार पद्मान हुआ, अहंकार से जो है तो नसी नाड़ियों के रोग हो जाते हैं, और दंभ कपट से जो है तो ये आपका चर्म रोग हो जाते हैं। तो बहुत सारे रोग होते हैं, सभी रोगों की उत्पत्ति अचिंत चिंतन से होती है, और इसी को सार रूप में भगवान हरि ने श्री नारद जी को बताया, और यही कलह के इसका कारण है। आज चारों तरफ आप देखें, इन्हीं कारणों से अचिंत चिंतन के रूप से लोग रोगी हो रहे हैं, और वही कलह क्लेश और उनको परेशानी का सबब बन रहा है। तो इस तरह से इस बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि आप चिंता न करें, इसकी व्यवस्था हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं ई दशायाम चा दशायाम सु प्रतिज्ञानुसारतः जातः नवावतारम्य व्यवस्थाया स्थिति स्वयं। कहते हैं नारद जी आप चिंता न करें, इसकी व्यवस्था हमने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कर ली है। उनकी भगवान की प्रतिज्ञा क्या है कि नया वातावरण बनाने के लिए इसकी व्यवस्था हमारी जो प्रतिज्ञा अनुसार हमने कर ली है। अब प्रतिज्ञा भगवान की क्या है आपको याद दिलाना चाहते हैं। भगवान गीता में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी आप जानते हैं, जरा इसको याद करिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्युक्त अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम जन्म लेते हैं, और साधुओं के उत्थान के लिए और पापियों को दमन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। तो वो इसका वही प्रतिज्ञा है कि उसी के अनुसार हम नया जो है तो अवतार लेने जा रहे हैं, और उसकी व्यवस्था हमने कर लिया है। नया अवतार क्या है उसके लिए श्री हरि कहते हैं प्रज्ञावतार नामना च युगस्यावतारकः भूलोके मानवानां तु सर्वेषां ही मन स्थितो। वो कहते हैं भगवान कि प्रज्ञावतार के रूप में हम इस भूमि पर प्रकट होंगे और लोगों की मनस्थिति को सुधारेंगे जो बिगड़ चुकी है। एक बात आप देखें, आप सोचते हैं कि अभी तक तो अवतार होते रहे किसी न किसी रूप में, पर प्रज्ञावतार क्या है, प्रज्ञावतार का कौन सा रूप है। तो भगवान को एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जब जब भगवान जो ने अवतार लिया तो परिस्थिति के अनुसार रूप धारण किया। कभी भी एक रूप में भगवान ने इस धरती पे अवतरण नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख लें मत्स्यावतार में मछली के रूप में भगवान ने लिया, क्योंकि उस समय जो है जब प्रलय हो गया था तो पुण्य आत्माओं को ले जाना था उन्हें वैकुंठ लोक में। तो एक नाव पे जो है सभी पुण्यात्म जीवों को समेटा, और उसको चलाने के लिए वो मत्स्यावतार का रूप धारण किए, और अपने ऊपर उस नाव को धारण करके और पानी में तैरते हुए उसको ऊपर ले गए। तो उस समय जल में उनको कार्य करना था, इसलिए मत्स्यावतार हो गया, है ना। हिरणाक्ष ने जब पूरी धरती को चुरा करके समुद्र के अंदर गंदगी में एक कोने में छिपा लिया और बैठ गया कि कोई आने न पाए, जिससे कि पूरी धरती का विनाश हो जाए, तब भगवान ने क्या किया, सूकर रूप में अवतार लिया, 12 रूप में, और उस समय 12 रूप में उसको हिरणाक्ष का वध करके और धरती को साफ सुथरा करके और पुनर्स्थापित कर दिया।
तो दूसरा अवतार भी वो पहले के समान नहीं है। इसके बाद जो है तो और अवतारों को आप देख लीजिए। पर हिरण्याकश्यप को जब वध करना था, अत्यंत आतताई था, तो उसको वध करने के लिए उसको चूंकि बहुत सारी वर प्राप्त थे कि न ऊपर मरेंगे, न नीचे मरेंगे, न दिन में न रात में, न मनुष्य मारे न जानवर मारे। इस तरह से भगवान ने एक ऐसा नया रूप धारण किया, नरसिंह भगवान का रूप धारण किया, जो नर था, न मानव था, न पशु ही पूर्ण रूपेण था, न भगवान ही थे। तो उस तरह से उन्होंने उस परिस्थिति के रूप में जल लिया और हिरण्याकश्यप का वध किया। इसके बाद राम जी को देख लीजिए, परशुराम जी को। परशुराम जी के समय में राजा जो है तो दुराचारी थे, उनको नष्ट करने के लिए परशुराम जी ने बर्छा उठाया, उनसे युद्ध किया और उससे धरती को बचाया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए और मर्यादित होकर के और रावण का वध किया और धरती को बचाया। कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण आए, वो दूसरे ही रूप में थे और कहते हैं 16 अवतारों के स्वामी थे भगवान कृष्ण। और साम दाम दंड भेद जिस तरह से उपयोग करके और फिर से धर्म की रक्षा की। इस तरह से हर बार बुद्धावतार जो है तो उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अपने ज्ञान के बल से लोगों को सही रास्ते पे लाए। इस तरह से आप देखें तो हर बार भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार जैसी परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में के अनुसार उन्होंने जन्म लिया। इस बार भगवान क्या कहते हैं कि इस बार हम प्रज्ञावतार के रूप में आएंगे। प्रज्ञावतार के रूप में आने के कारण भगवान को जो है, भगवान प्रज्ञावतार में आएंगे तो प्रज्ञावतार को क्या होगा, प्रज्ञावतार में उन्होंने पहले बता दिया कि बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक जब करना है तो बुद्धि को ठीक करने के लिए उनको क्या होना चाहिए, बुद्धि को ठीक करने के लिए वो चूंकि निराकार रूप में है, वो प्रेरणा दे सकते हैं बुद्धि को ठीक करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं इस बार हमें अपना कार्य करने के लिए शरीर रूपी मनुष्यों की जरूरत पड़ेगी। निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणां कर्तुमीश्वरः शरीरश्च ग्रहस्यामि गति संचालने तथा। भगवान कहते हैं कि चूंकि ये निराकार रूप है मेरा, इसलिए इसको कार्य को करने के लिए मुझे शरीर के ग्रहण जो करते हैं जो मनुष्य हैं, उनके जो है मनुष्यों की आवश्यकता होगी अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए। और इसमें कौन निभाएगा वो बात, भगवान का कार्य कौन करेगा। अपेक्षन्ते वरिष्ठास्तु आत्मनः कार्य सिद्धये। कहते हैं कि उसमें से किससे अपेक्षा है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पुण्यात्माएं हैं लेकिन अभी निष्क्रिय हैं, लेकिन प्रेरणा पा करके जो आगे आ जाएंगी, और उन्हीं से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे कार्यों को करेंगे। तो इस तरह से है नारद जी, ये जो है संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। हमारा प्रयास और आपका प्रयास दोनों के रूप से ये कार्यक्रम बन पड़ेगा। आगे भगवान इस बात को कहते हैं, संयुक्त प्रयासोयम कर्तव्यो नारद सुनु प्रेरणायाम तु संपर्कः कुरु साधयशुपोषय। कहते हैं नारद, ये संयुक्त प्रयास से करना पड़ेगा। तुम प्रयासों तो संपर्क, तुम संपर्क करने का प्रयास करो और उसका पोषण हम करेंगे, और इससे जो है हम दोनों मिलकर के इस कार्य को करेंगे कि ये कार्य संपन्न हो जाएगा। वरिष्ठात्मानां एव च त्यक्ता सर्वा प्रयुक्तिका युगमानव कार्यं च समाधियं सुपोषितः। कहते हैं कि इस कार्य को करने के लिए जो वरिष्ठ लोग हैं वो अपने आप को रोक नहीं सकेंगे, और वो आपकी प्रेरणा सुनकर के आगे आएंगे और वो कार्य संचालन में जुट जाएंगे। इस तरह से हमारा ये प्रयोजन कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो जब भगवान ने ये कहा तो नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये तो भगवान के कार्य में भगवान हमको भी शामिल करने की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूछा कि सोत्सुकं नारदो पृच्छत देवत्र किमपेक्षते
कथम गेयाम वलिष्ठाते किम शिक्षा करिष्यामि किमि। भगवान से पूछते हैं नारद जी उत्सुक होकर कि हे भगवान बताइए कि वरिष्ठ लोग को कैसे शिक्षा देना है और कैसे इन लोगों को अपने साथ जोड़ के कार्य कराना है। तो भगवान कहते हैं कि सत्पात्रताम गतास्ते च तत्वज्ञानेन बोधिता कार्या संक्षिप्त सारेण यदमत्र तिमिति स्मृतम। कहते हैं कि आप तत्व रूप में उनको जाकर के तत्व का ज्ञान दीजिए और तत्व के ज्ञान से जो है उनकी प्रज्ञा जागृत होगी और प्रज्ञा जागने के बाद जो उसका बहुत ज्यादा मात्रा में जब होगी उसे महाप्रज्ञा कहते हैं। तो तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागृत होती है, प्रज्ञा से महाप्रज्ञा जागृत होती है और जब महाप्रज्ञा जब ज्ञान से ही कर्म बनता है और जब ये सज्ञान महाप्रज्ञा की देवी महाप्रज्ञा जागृत हो जाएगी तो वो सब कार्य अपने आप हो जाएंगे। और महाप्रज्ञा के जागृत होने से क्या होगा, आराधनोपाशानां संसाधनायाक्रमं क्रमस्तु प्रकर्तव्यो विश्वव्यापी यथा भवेत्। कहते हैं कि इस महाप्रज्ञा की देवी से उपासना साधना और आराधना का क्रम चल पड़ेगा। उपासना साधना और आराधना का क्रम चल पड़ेगा तो इससे क्या है कि इससे जो है तो हमारा कार्य संपादित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उपासना साधना और आराधना के लिए कहा। आप जानते हैं गायत्री परिवार के लोग कि उपासना साधना आराधना हमारी प्रथम शक्ति है, प्रथम है। उपासना का मतलब हम उस श्रेष्ठ ज्ञान को उस श्रेष्ठ ऊर्जा को अपने श्रेष्ठ से देवता से प्राप्त करते हैं। साधना क्या है, उस ऊर्जा को हम संग्रहित करें और स्थायी बनाने के लिए साधना करते हैं। और आराधना क्या है, उस साधना से जो शक्ति प्राप्ति होती है तो देव कार्य में देवलोक में लगाने के लिए आराधना की जाती है। यही उपासना साधना आराधना का संक्षेप रूप है। इस तरह से भगवान विष्णु जो है तो नारद जी को समझाते हैं कि आप उनको प्रेरणा दीजिए और उपासना साधना आराधना के लिए प्रेरित करिए। पर इससे भगवान के इन बातों के समझाने से नारद जी जो है तो अभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः पूछते हैं, प्रपक्ष नारदो भगवान स्पष्टता विस्तरादपि कि किम नु कार्यमया ब्रूहि मानवै करियाम किमि। कहते हैं कि भगवान इससे मेरे समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, इसे और स्पष्ट करे कि हमें क्या करना है और लोगों से क्या कराना है। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद उवाच भगवास्तात हिमाच्छादिते एकदा उत्तराखंड संशोभिन्नारण्यक शुभस्थले तत्त्वावधाने प्रागस्य पिपलादयः नारदः प्रज्ञा सत्र समारभो जातः पंचदिनात्मकम्। भगवान कहते हैं कि हे नारद एक बार जो है तो हिमालय में हिमाच्छादित जहाँ हिमालय रहता है वहाँ उत्तराखंड में एक सुंदर वन में उत्तराखंड के सुंदर वन में एक 5 दिन का सत्र हुआ और उस सत्र को हम प्रज्ञा सत्र के रूप में जानते हैं। उसमें क्रमशः अष्टावक्र श्वेत के श्रृंगी ऋषि उद्दालक और दुर्वासा जी ने भाग लिया और उस 5 दिन के कार्यक्रम में ये जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उन्होंने एक रूपरेखा बनाई और उस रूपरेखा को समझने के लिए हम तुम्हें समाधिस्थ में ले जाते हैं, समाधि अवस्था में ले जाते हैं और तुम उसको ध्यान से समझ लो पहले, फिर बात करते हैं। समाधिस्थो नारदो अभूतस्मिन्ने विष्णे प्रभु प्रज्ञा पुराण में तत्हृदयस्थ मकारतः। कहते हैं कि तब भगवान की इच्छा से नारद जी समाधिस्थ हो गए और उस प्रज्ञा सत्र में जो 5 दिनों की पूरी रूपरेखा थी जिसे प्रज्ञा पुराण के रूप में भगवान ने कहा उसको उन्होंने हृदयंगम कर लिया, माने पूर्ण रूप से जान गए। तो इस तरह से
प्रज्ञा पुराण जो आज गुरुदेव ने लिखा, वो गुरुदेव की प्रज्ञा पुराण भगवान विष्णु की इच्छा से, भगवान नारद की प्रेरणा से, और जो ये पंच दिन का सत्र हुआ था, उसकी जो कार्य योजना है, उस कार्य योजना को लिपिबद्ध किया, उसको हम प्रज्ञा पुराण के नाम से जानते हैं। इस तरह से प्रज्ञा पुराण की जो कथा है वो हरि की इच्छा से लिखी गई है गुरुदेव के द्वारा। इसके बाद नारद फिर से पूछते हैं कि ज्ञान पक्षा पूरकम तम कर्म पक्षा विबोधयत् कर्तव्याय दन्नय सन्न नु मनुष्ठेयं समागतः उत्पद्यते द्वयोज्ञानान् कर्मणोस्तु समन्वयात्। नारद कहते हैं कि हे भगवान, जो आपने दिखाया ये तो ज्ञान पक्ष था, जिसे कहा या सुना जाता है, लेकिन ये बताएं इसका जो पूरक पक्ष है वो है कर्म पक्ष, कि इस ज्ञान को कैसे हम कर्म के रूप में लोगों से कराएं, और जब ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय होगा तभी कोई कार्य संपन्न होता है। इसलिए हमें उस कर्म पक्ष को भी आप बताएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, उवाच विष्णु ज्ञानार्थम कथा प्रज्ञा पुराण जा विवेचाम कर्मणे प्रज्ञाभिमानस्य विविस्वधलम। कहते हैं भगवान विष्णु कि विष्णु भगवान ने कहा कि ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण कथा का विवेचन उचित होगा। ये जो प्रज्ञा पुराण जिसको हमने आपको संबोधन किया, जिसको आपको बोध कराया, इसकी कथा का विवेचन हो, और जिससे कथा का विवेचन होगा तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा कि हमें क्या करना है। और कर्म के लिए उन्होंने बताया कि प्रज्ञा पुराण में जो बहुत सारे प्रकल्प बताए गए हैं उनको छोटे छोटे प्रकल्पों के रूप में किया जाए, और उसमें लोगों को प्रेरणा भर के अपनाने की बात की जाए, जिससे लोग छोटे छोटे प्रकल्प को करेंगे। इससे जो है तो दुर्गावतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी, और युग के समस्याओं का निराकरण जो है निराकरण होने में समर्थवान हो जाएगी। इस तरह से आप ये काम करें कि हर जगह प्रज्ञा पुराण की कथा का विवेचन करें। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा पीठ स्वरूपेषु युग देवालया भुवि भवन्तु तत् एतासां सृजनामाशय नारद। हे नारद, प्रज्ञा पीठों के रूप में आप स्थापना कराएं, और उन प्रज्ञा पीठों में सृजनात्मक और सुधारात्मक गतिविधियां चलें, प्रवृत्तियों का संचालन हो, जिससे मनुष्य का भविष्य सुधरे, स्वरूप सुधरे और महापरिवर्तन चल पड़े। ये गांव में कहते हैं कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सवा। कहते हैं प्रज्ञा पुराण की कथा गांव में, पाठशाला में, हर जगह पर्व में, प्रतिपर्व में मनाने के रूप में होनी चाहिए, जिससे लोगों का ज्ञान पक्ष बढ़े। और दूसरा कार्य भगवान क्या कहते हैं कि धर्मस्य चेतानाम भूयो जीविताम कर्म मद्दतु अधिष्ठाति गस्याया महाप्रज्ञामृतांबराम गायत्री लोकचित्तेता कुरुपूर्ण प्रतिष्ठिताम। भगवान कहते हैं कि दूसरा कार्य क्या है? प्रज्ञापीठ की स्थापना के बाद, प्रज्ञा पुराण की कथा के बाद दूसरा कार्य जो करना है, धर्म की चेतना को भूमि पर स्थापित करने के लिए धर्म की अधिष्ठात्री जो गायत्री है उसे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करना होगा। अतः गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना होगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि भगवान विष्णु क्यों कहते हैं कि गायत्री को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके पीछे एक बड़ा कारण है।
गायत्री ही होती है। जब किसी धर्म का लोप हो जाता है और धर्म की हानि हो जाती है, पुनः धर्म को उत्थान करने के लिए सबसे पहले गायत्री को प्रादुर्भाव होता है। जब गायत्री की चुनरी पूरे ब्रह्मांड में स्थान स्थान पर फैल जाती है, तभी धर्म देवता जो हैं, धर्म के देवता जागृत होते हैं और वो पुनर्जीवित होते हैं। गायत्री रहस्योपनिषद में एक छंद है, हम आपको सुनाते हैं। प्रचोदित प्रचोदित काम इमान लोकान प्रचोदित यह परो धर्म तेषां च गायत्री। इसका मतलब ये है कि इस धर्म के गायत्री वह है जो इस धरा पर धर्म को स्थापित कर दे, उसे गायत्री कहते हैं। तो गायत्री को इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि चूंकि धर्म की जो विलुप्त हो गया है, जिसके कारण से कलह क्लेश रोग और पता न चालू हो गया है, इसको सुधारने के लिए सबसे पहले हमें गायत्री की स्थापना करनी होगी। और गायत्री जन जन तक जब पहुंच जाएगी तो धर्म का उत्थान अपने आप हो जाएगा। इसमें एक बात हम आपको जरूर ये बताना चाहेंगे। आप कुछ दिन पहले देखिए, धर्म का लोप हुआ। 1000 साल से आक्रांताओं ने भारत पे आया और भारत पे आकर के जब आक्रमण करके राज करने लगे तो यहाँ जब बहुत सारी धार्मिक रीति रिवाज बंद हो गए। कहीं छोटे कमरे में कहीं कहीं होते थे, कहीं गुप्त हो गए। तो इस तरह से गायत्री भी कंदराओं तक रह गई और वो जन जन तक नहीं आई। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को ये कार्य सौंपा गया और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को अपीलित किया और जन सामान्य के लिए ठीक उसी प्रकार से ले आए जिस तरह से भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा का अवतरण किया था। इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव जो है तो गायत्री को धरा पर अवतीर्ण करके और सामान्य जनों की रक्षा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए गायत्री को जन जन तक लाने के लिए परम तप करके, अकीलित करके सब सुलभ कर दिया। इस एक और बात जो हम बताना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 1958 में जब परम पूज्य गुरुदेव ने सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ किया मथुरा में, उसके पहले आप देखिए कोई भी यज्ञ नहीं होते थे, लगभग यज्ञ परंपरा समाप्त हो चुकी थी। तो यही कारण था गुरुदेव ने सहस्त्र यज्ञ किया और इसके बाद लोगों को प्रेरित किया कि घर घर यज्ञ कराओ। हम लोग छोटे छोटे थे तो जाते थे, किसी कोई छोटे से उसमें 4 6 10 लोग रहते थे, गायत्री यज्ञ संपन्न होता था। धीरे धीरे गायत्री की लहर चली और 70 80 90 के दशक तक गायत्री पूरी तरह पूरे इस संसार में छा गई। और जब संसार में गायत्री छा गई तो पहले लोग विरोध करते थे गायत्री के, और वही फिर लोग जब गायत्री की इतनी शक्ति बढ़ गई तो भगवान की प्रेरणा से विभिन्न जो है तो सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान पुनः चालू हो गए। वो राम यज्ञ के रूप में, विष्णु यज्ञ के रूप में, सतचंडी यज्ञ के रूप में, शिव के रूप में, बहुत सारे हर धर्माचार्यों ने अपने अपने गुरु के अनुसार, अपने अपने इष्ट देवता के अनुसार यज्ञ करना चालू हुआ। आज देखे चारों तरफ यज्ञ की बाढ़ आ गई। तो ये गायत्री का ही वो था, चेतना थी जो कि स्थापित होकर के धर्म को पुनर्स्थापित की। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि गायत्री को जन जन तक पहुंचाना है। इसके बाद अब प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं विविकस्तु विश्वस दूरी कर्तुम पुनर्भवत स्वर्गवात वृत्ति कर्तुम क्षमा नाम देवात्मना मानवानाम तु संभूति श्रेय सौभाग्य संभवा योग दान दानस्तेषाम श्रेष्ठा सौभाग्य संभवता। कहते हैं कि विश्व विभीषिका को निरस्त करने के लिए, स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करने के लिए देव मान्य को सृजन करना कार्य तो कठिन है, लेकिन ये कार्य है, इसको जो करेंगे उनको श्रेय और सौभाग्य का फल मिलेगा और ये बहुत बड़ा फल है। योग दान तेषाम श्रेय सौभाग्य संभवता, श्रेय और सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। यहाँ जो गायत्री परिवार के लोग हैं
वो जानते हैं, वो कहते हैं कि जो हम काम करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काम तो पहले से हो चुका है, हम तो श्रेय निमित्त लेते हैं और वो बड़े से बड़ा दुष्कर कार्य कर पड़ते हैं। वो यही है भगवान की प्रेरणा, जो कहते हैं कि जो इस कार्य को करेगा उसे श्रेय और संभाव श्रेय और पे दोनों मिलेंगे। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि जागृत आत्मवामेतम संदेशम पापयातु मे नैपेक्षोनुपाकालः क्रियताम साहसम मतः। कहते जो जागृत आत्माएं हैं उन तक मेरा ये संदेश पहुंचाना कि वो इस अनुभव अवसर की उपेक्षा न करें और बड़ा अपना साहस बड़ा करें, और जो अग्रगामी उन्हें प्रज्ञा संस्थान का निर्माण प्रज्ञा अभियान करना है उसमें जुट जाएं। तो एक जो है तो श्रेय मिलता है और सौभाग्य मिलता है, एक मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, इससे दूसरी भी चीजें मिलती हैं, उसको भगवान क्या कहते हैं, वो क्या मिलेगा जो इस कार्य को करेंगे। आत्म संतोष मासद लोका सम्मान में दैवानुग्रह लाभम च कृतिकृत्या भवन्तु ते। कहते हैं कि ये जो और जो लोग करेंगे उन्हें आत्म संतोष मिलेगा, लोक सम्मान मिलेगा और दैवी अनुग्रह मिलेगा। ये तीन लाभ एक साथ वो जो है तो पाएंगे और वो धन्य धान हो जाएंगे। इसीलिए जो छोटे छोटे कार्य गुरुदेव ने सप्तसूत्री कार्य बनाए हैं, चाहे वो महिला जागरण हो, चाहे साधना उपासना आराधना हो, समयदान अंशदान हो, और बहुत सारे कार्य जल संरक्षण, पौधरोपण पर्यावरण के लिए, और नशा मुक्ति, बहुत सारे कार्य हैं। गुरुदेव अपनी स्वेच्छा के अनुसार सबको चुन लें और उस कार्य में जुट जाएं, जिससे कि हे देव आप सभी जो है तो दैव जो अनुग्रह है आपको लोक सम्मान का प्राप्त हो सके और संतोष दैवी अनुग्रह ये सब प्राप्त कर सकें। इस तरह से भगवान ने नारद जी को समझाया, और भगवान के इस प्रकार समझाने से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। और भगवंतम ततो नत्वा वांछम साम्या विचार चा प्रज्ञा पुराण संदेश मुपदेशम जनम जनम। और इस तरह से भगवान की इस आज्ञा लेकर के महर्षि नारद जन जन तक प्रज्ञा पुराण की कथा और उसके संबंधित जो कार्य करने के लिए है तो पुनः इस धरती लोक पर गमन करने के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। और इसी के साथ आज का ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आइए एक प्रार्थना करते हैं। ओम नमो शनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधर्मणे